हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है हाल ही में पटना हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर और पटना हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त को फैसला दिया था, उसके बाद से अब अलग अलग राज्यों के अंदर बीएड को लेकर फैसला आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। पहले तो उन अभ्यर्थियों के लिए फैसले आने शुरू हुए जो पहले से किसी न किसी भर्ती में अपने प्रोसेस में लटके हुए थे, जैसे कि किसी की परीक्षा होनी थी, किसी का रिजल्ट आना था, किसी को नियुक्ति मिलनी थी, तो उनको लेकर तो मामले लगभग क्लियर हो गए थे। लेकिन अब जो मामला पहुंच गया है वो है पहले से नौकरी करने वाले बीएड अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि हर राज्य के अंदर 2018 के बाद बहुत सारी ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिली जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नौकरी दी गई। उसमें एक पटना हाई कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर दिया गया, 22,000 अभ्यर्थी वो भी थे जिनको नौकरी दी गई थी। अब समस्या यहाँ पे ये है कि जब आज की तारीख में नौकरी दी जाती है ना, तो उस नौकरी के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन हर भर्ती में लग जाती है कि भाई आपको मिलने वाले नियुक्ति पत्र न्यायालय में लगी हुई विभिन्न याचिकाओं के अधीन होंगे, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम होंगे। और ऐसी कोई भर्ती नहीं होती है जो कि मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाती। बाद में वो भर्ती पूरी तो कर दी जाती है, लेकिन वो पूरे तरीके से डिपेंड करती हैं उस एसएलपी पर, उस याचिका पर आने वाले फाइनल जजमेंट के आधार पर। उत्तर प्रदेश में भी सभी भर्तियों में ऐसा देखने के लिए मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी ऐसी भर्ती है, इसमें भी इनको मिलने वाले नियुक्ति पत्र में ये बात पूरे तरीके से लिखी हुई है कि आपकी जो नियुक्ति है वो आने वाली न्यायालय के अधीन अलग अलग याचिकाओं की होगी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर भी एक याचिका लगी हुई थी, जिसके चलते इनके नियुक्ति पत्र में ये बात कही गई थी। लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर इसमें क्या प्रभाव है क्या नहीं, इसको समझने के लिए मैंने कल देर शाम को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि जो 69,000 के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर पटना हाईकोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की। असल में जब कल की तारीख में पटना हाईकोर्ट के माध्यम से अपना फैसला दिया जाता है जिसमें वो 22,000 ऐसे अभ्यर्थियों को बहाल कर देते हैं जो पहले से लगे हुए थे और उनकी जो नौकरी है वो उनको हटाए जाने का आदेश दे दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट सीधे तौर पे ये कह देती है कि जो भी यहाँ पे 2010 के नियम के आधार पर चयनित हुए हैं उनको तो नौकरी में बनाकर रखा जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी 2010 के नियम के आधार पर चयनित नहीं हुए हैं, जैसे कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर चयनित हुए हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थी, उनको अब नौकरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है और वो इस वैकेंसी से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को अब ये फैसला लेना है कि जो पद यहाँ पे इन अभ्यर्थियों से भरे गए थे उनको भरने के लिए या तो बिहार सरकार उनकी खाली सीटों पर नए सिरे से भर्ती कर सकती है या फिर नई मेरिट लिस्ट के माध्यम से नौकरी दे सकती है। अब जब नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो आप जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलेगी, और अगर नई भर्ती निकाली जाती है तो अलग अलग जो अभ्यर्थी आज की तारीख में बीटीसी कर चुके हैं वो भी आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को लागू करवाने के लिए एक बार फिर से शिक्षाविदों के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई है। जब से बीएड को लेकर अलग अलग प्रकार के फैसले आने शुरू हुए हैं तभी से शिक्षा मित्र पूरे तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा मौके अब बचे नहीं हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए। सरकार ने 2018 में 2020 में एक मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि हम एक और नई भर्ती निकालेंगे और शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे देंगे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। इसी बात को लेकर शिक्षा मित्र संगठनों के माध्यम से एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को पटना हाईकोर्ट ऑर्डर को लागू कराने की तैयारी की जा रही है। ये ऑर्डर लागू होगा कि नहीं होगा ये भविष्य में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो जो हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है ना बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, ये सिर्फ वहीं तक वैलिड होगा, सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन अब यहाँ पे 69,000 के लिए क्या खतरा है क्या नहीं वो आपको समझना है। हालांकि मैंने आप सभी को कल भी बता दिया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के और जो बिहार शिक्षक भर्ती के 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति है, ये 22,000 जो टीचर्स की भर्ती की गई थी उस याचिका के अधीन इनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे, इसलिए अब इनके नियुक्ति पत्र वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ऐसा कोई ऑर्डर पहले जारी नहीं किया गया था और ना ही कोई याचिका लंबित थी। चूंकि बीएड को बाद में चैलेंज किया गया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी याचिका में कहा था और पटना हाई कोर्ट के अंदर भी इस
इस बात को कहा गया है कि रामशरण मौर्य के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे, जस्टिस यूयू ललित जी के माध्यम से इसको कोट करते हुए कहा जाता है कि चूंकि बीएड को बाद में चैलेंज किया गया है, इसलिए बीएड के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी के लिए अगर मैं कहना चाहूँ कि पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा, तो ये बिल्कुल पूरे तरीके से सही भी होगा। लेकिन और भी बहुत सारी याचिकाएं 69,000 में लगी हुई हैं, और जब तक 69,000 की वो याचिकाएं क्लियर नहीं हो जाती, तब तक बीएड पर थोड़ा संकट भी है। अब ये बात संकट की जब आती है ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल करते हैं कि सर क्या संकट है। उसको समझने के लिए आपको समझने की आवश्यकता है आपका बीज कोर्स। 69,000 शिक्षक भर्ती को नियुक्ति मिले काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लगभग 3 साल हो चुके हैं। 69,000 के लगभग सभी शिक्षकों की अब तो शादी भी हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनका बीज कोर्स नहीं करवाया गया। पहले तो सरकार बीज कोर्स नहीं करवाना चाहती थी, बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने मामला याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। तो हाल ही में 1 मार्च में ऑर्डर देखने के लिए मिला था, जिसमें ये कहा गया कि सूची को रिविजिट किया जाए। मार्च में ऑर्डर आया था, दिसंबर आ गया है, ना तो सूची उन्होंने रिविजिट की है और ना ही उन्होंने बेच कोर्स करवाया है। अब जब उनसे बेच कोर्स का कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए नहीं हम बेच कोर्स करवा सकते। लेकिन जब आपके पास समय था तभी तो आपने नहीं करवाया। अब दिक्कत ये है कि अगर फिर से मामला 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रिव्यू में जाता है और सुनवाई देखने के लिए मिलती है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर निश्चित तौर पे जो बेच कोर्स का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होगा। क्योंकि जब बेच कोर्स को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर भी सुनवाई हुई थी, तब भी यहाँ पे जजेस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर बीएड की योग्यता सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए मानी गई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कई बार अपने ऑर्डर में कहा है, कल पटना हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा। उनका कहना यह था कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए बीएड के पास में जो पेडागोजिकल अप्रोच होना चाहिए वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस बात को सरकार को समझने के लिए सरकार को समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि वो पूरे तरीके से अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि 2 साल से ज़्यादा का समय हो जाने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ अभ्यर्थियों को तो 3 साल भी हो चुके हैं, लेकिन बीज कोर्स नहीं करवाना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपने 69,000 को नौकरी तो दे दी, लेकिन उन अभ्यर्थियों को अभी तक बीज कोर्स नहीं करवाया जिनके पास पेडागोजिकल अप्रोच की आवश्यकता है प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको समझकर आपको आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई अलग अलग मामलों को आधार बनाकर कुछ शिक्षा मित्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गुड्डू सिंह ने 300 पेज की याचिका दाखिल की थी। जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने तो कहा था कि हम इस मामले को अभी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप चाहें तो इस मामले को रिव्यू के तौर पर दोबारा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उस मामले पर खुद शिक्षा मित्र सुनवाई करना नहीं चाहते थे उस दिन, इसलिए उन्होंने अगली तारीख मांग ली थी। लेकिन अब ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है उसके बाद जब बीएड को कई अलग अलग जगहों से बाहर कर दिया गया है, खास तौर पर पुरानी भर्तियों के अंदर से भी। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का मामला भी आप सभी के सामने आ जाता है, जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बीज कोर्स नहीं करवाया गया था, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर जारी करती है, तो उसके बाद में उनको बीज कोर्स से संबंधित जानकारी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन अभी भी उन्होंने शुरू नहीं करवाया। तो सेम उत्तर प्रदेश का हाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार इस बहाने को बार बार नहीं बना सकती है कि मामला कोर्ट में है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ना तो आप रिविजिट करना चाहते हैं और ना ही 69,000 के शिक्षक भर्ती को बीज कोर्स करवाना चाहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उन नियम के आधार पर पूरे तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि बीएड को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जिस पेडागोजिकल अप्रोच की आवश्यकता है वो अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट में तो बहस कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनवाई करती है तो ये बात आप भी जानते हैं कि वो वकीलों की भी नहीं सुनते हैं। सेम यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। तो जो बीज कोर्स का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। अगर इसी तरीके से मामला लटका रहा तो एक बड़ा झटका लग सकता है 69,000 के अभ्यर्थियों को। हालांकि ये पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव नहीं साबित होगा। 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर भी शायद 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नेगेटिव नहीं होगा जितना बीज कोर्स आप सभी के लिए नेगेटिव है। इस बात को आपको समझने और बेहतर तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि मैंने आप सभी के सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।